आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीप रीडर्स एकेडमी में। फिगर काउंटिंग का ये हमारा दूसरा पार्ट, मतलब कि त्रिभुजों की संख्या का हमारा दूसरा पार्ट। और अगर आपने अभी तक हमारे त्रिभुजों की संख्या के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं अपने त्रिभुजों की संख्या के सेकंड पार्ट की वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे पास है। देखिए ये और ये हमने आपको फर्स्ट वाले वीडियो जो बनाया है त्रिभुज संख्या उसमें भी बताया है। इसमें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आए। देखिए जब भी कभी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि ये पहले आपको गिन लेना है कितने पार्ट में डिवाइड है। आप देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिख लें 1 प्लस 2 और ये 3 पार्ट में डिवाइड था। तो इनको लिखने के बाद इनको जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 आ जाएगा। तो इसका ये सबसे आसान तरीका यही होता है, जितने पार्ट में डिवाइड है उनका नंबर लिखिए और उनको ऐड कर दीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए इस पे ये वाला लिया, अब देखिए इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं थी, यहाँ पे देखिए बीच में एक लाइन आ गई। अब इसका भी देखिए वो तरीका क्या हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इसे या तो बेस लाइन बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, या हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब इसको करना हो तो गिनना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जितने पार्ट में डिवाइड हो नीचे 1 2 3, इसका भी काउंटिंग नंबर लिख लेंगे 1 2 3, इनको जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पे 6। अब बेस लाइन देखिए कितनी है, यहाँ पे 1 लाइन 2 लाइन, जितनी बेस या हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी इस टोटल को उतने नंबर से मल्टीप्लाई, 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे देखिए 12 आ गया। तो इस वाली आकृति में टोटल 12 त्रिभुज आ गए। अब देखिए इनको ये दोनों समझ में आए हैं। आप देखना आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएंगे। तो ये वाला अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक देखिए आप ये जो त्रिभुज देख रहे थे इसमें देखिए यहाँ बीच से लाइन जा रही थी, लेकिन ये अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर से जा रही है। अब देखिए इसमें तो 12 त्रिभुज आए लेकिन इसमें उससे ज़्यादा आ जाएंगे, जबकि एक लाइन इसमें भी है, जब एक लाइन इसमें भी है। तो देखिए अगर देखिए इस पार्ट को हटा दिया जाए इस वाले त्रिभुज में, तो ये ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता हुआ मिलेगा, जो कि ये सेम टू सेम इस तरह से है। और अगर ये बीच वाली लाइन हटा देंगे तो बड़ा त्रिभुज आपको इस तरह से मिल जाएगा, और इसमें भी आपको 3 पार्ट मिल जाएंगे। तो अगर हम इस बेसिक तरीके से इसमें गिनेंगे तो देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 2 3 यानी 1 + 2 + 3 तो टोटल 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाले पार्ट से 6 आ जाएगा। फिर बड़ा वाला भी सेम टू सेम बना हुआ है, तो ये बड़े वाले पार्ट से भी 6 त्रिभुज आ जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए जब भी ये बेस लाइन, जब भी ये बीच वाली लाइन सेंटर से जाएगी तो और नए त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे, नीचे पार्ट गिन लेना है, जितने पार्ट होंगे उतने त्रिभुज बनेंगे। यानी कि 3 पार्ट हैं तो 3 त्रिभुज और। तो यहाँ पे देखिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 3 त्रिभुज इस नीचे वाले पार्ट से हो जाएंगे, तो 3 और हो जाएंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे 6 + 6 + 3, तो टोटल इस वाले आकृति में आपके पास 15 त्रिभुज आ जाएंगे। तो देखिए अभी इसमें एक ही लाइन है तो इस तरह से हम लोग इसको गिन लिए, लेकिन अगर इसमें और ज़्यादा लाइन होंगी तो इसको गिनने में हम लोग को थोड़ा सा देर लग सकता है या इसका आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ, जिससे आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और वह आंसर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका और दूसरा तरीका। बहुत ही आसान तरीका ये है, पहले आप ये देख लीजिए नीचे कितने पार्ट में डिवाइड है। नीचे देखिए यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है, तो आप इसका नंबर इस तरह से 1 2 + 3 लिख लेंगे, टोटल 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक लाइन है, तो यहाँ पे 1 को अगर हटा दें तो 2 से स्टार्ट कर दें, 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 3 + 4, इनको ऐड कर जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ध्यान दीजिए एक लाइन होगा 2 से स्टार्ट कर देंगे, तो पहले 1 2 3 इनको ऐड करेंगे, एक लाइन के लिए 1 हटाए, 2 से ऐड करने के बाद इस तरह से लिखेंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे टोटल 15 आ जाएगा। देखा आपने, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो ये वाला तरीका आपका बहुत ही आसान है, इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे जितनी भी लाइन आ जाए। तो आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया, ट्रिक समझ में आ गई। आप कभी भी जब इस तरह सेंटर से लाइन जाएगी तो यही वाला आप ट्रिक लगाइएगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला देखिए नीचे अभी मैंने बताया जितने पार्ट में डिवाइड हो काउंटिंग नंबर लिख के ऐड करते हैं। देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट में तो 1 + 2 + 3 + 4, 4 हो गया, इनको ऐड कर देंगे तो 10 आ गया। अब देखिए एक लाइन के लिए मैंने क्या बताया, 1 को हटा के 2 से स्टार्ट कर देंगे, तो 2 आ गया, +3 आ गया, +4 आ गया, +5 आ गया, इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 5 4 9 5 14 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 2 लाइन थी, 2 दूसरे के लिए,
अब यहाँ पे 2 हटा देंगे, 2 हटाने के बाद 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6 आ जाएगा। इस तरह से इनको ऐड करेंगे, 6 5 11 और 7 18 हो जाएगा। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, एक यहाँ पे ये बार। तो इस तरह से देखिए इस वाली आकृति में टोटल आपके पास 42 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए 42 आ गया। और आपको समझ में आया कि इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे उनके लिए ये वाली ट्रिक लगाएंगे। ये वाली ट्रिक आपके लिए बहुत ही ईजी है और इसका आंसर आप आसानी से बिना गलत किए हुए इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब देखिए इसी पे डिपेंडेंट एक और क्वेश्चन लिया, ये वाला करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया सबसे पहले नीचे वाले पार्ट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। तो इन्हें यहाँ पे लिखते हैं, पहले 1 + 2 + 3 + 4, इन सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ देखिए 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक लाइन के लिए मैंने क्या बताया, 1 को हटा करके 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5। इस तरह से इन सभी को ऐड कर देंगे तो देखिए 5 4 9 और 5 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन के लिए यहाँ पे 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के बाद 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पे 18 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये तीसरी लाइन आ रही है, तो इस तीसरी लाइन के लिए 3 को हटा करके आप 4 से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 + 5 + 6 + 7 हो जाएगा और इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 9 22 हो जाएगा। तो इस तरह टोटल 22 और इन सभी को अब ऐड कर दें। देखिए 8 4 12 2 14 का 4 हो जाएगा, 5 लिए हो जाएगा 1 2 3 4 2 6। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे 64 आ गया। तो इसका आंसर देखिए 64 आया। तो आपको समझ में आया, इस तरह के त्रिभुजों के लिए ये वाला ट्रिक जो है आपके लिए बहुत ही आसान है और आपका एकदम सही आंसर आएगा। तो आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये बीच वाली लाइन 2 पार्ट में इसको डिवाइड करें, एक इधर और इधर। अगर इस पार्ट को हम घुमा दें अगर, तो देखिए कुछ आपके पास ऐसा ये त्रिभुज बन जाएगा। इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हुए। तो इसको भी मैंने गिनने का तरीका आपको इस वाला बताया था, तो इसी तरह से इसमें गिनेंगे। तो 4 पार्ट में डिवाइड है तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, 4 3 7 3 10। तो इसका मतलब इधर साइड से 10 आ जाएगा, तो इधर साइड से भी आपके पास 10 त्रिभुज आ जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ और त्रिभुज इसमें बनेंगे। अब आपको देखना है इसमें कितने पॉइंट हैं बीच में, यानी बीच वाली लाइन से 1 पॉइंट 2 3 4, जितने पॉइंट होंगे उतने नए त्रिभुज और बन जाएंगे। देखिए पहला इस वाले पॉइंट से एक त्रिभुज, दूसरा इस वाले पॉइंट से त्रिभुज, तीसरा देखिए इस वाले पॉइंट से त्रिभुज, चौथा इस वाले, यानी 4 पॉइंट थे तो 4, अगर 5 होंगे 6 होंगे तो इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। तो 10 + 10 20 + 4, तो इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या आपके पास 24 आ जाएगी। तो आप देखते हैं ये वाला त्रिभुज हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो वर्टिकल लाइन एक है इसमें और बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए कई सारी हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, यानी कि 1 पार्ट ये 2 पार्ट, तो 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। उसके बाद मैंने बताया आपको यहाँ पे बेस लाइन गिन लेनी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 1 2 3 4, 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल देखिए यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये बीच में छोटा वाला त्रिभुज बनना, अगर इसे साइड में अगर इस तरह से बनाएंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, तो 1 + 2 ये 3 हो गया। उसके बाद बेस लाइन देखिए 1 और ये 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 6 त्रिभुज, यानी कि छोटे वाले त्रिभुज में 6 त्रिभुज और बन रहे हैं, तो 6 को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज आपके सामने एक और मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद इधर साइड से भी एक ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये साइड में देखिए ये छोटा सा त्रिभुज बनना है, ये भी आपने काउंट नहीं किया है। दूसरा इसी तरह से ये वाला त्रिभुज बनना है, इसे भी हम लोगों ने अभी काउंट नहीं किया है, तो ये 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। देखिए ये वाले त्रिभुज तो हम लोग ने इसमें ले लिए थे, लेकिन ये नहीं लिए थे, इसलिए इनको भी हम लोग काउंट करेंगे। 12 6 18 4 22, तो देखिए इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे देखिए 24 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हम लोग ने कई सारे त्रिभुजों को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ गिना है। और आइए अब हम लोग कुछ और त्रिभुज लेते हैं, उनमें आकृतियों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ और आकृतियां ली हैं, आइए इनमें त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये त्रिभुज। अब देखिए ये वाला त्रिभुज कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या करें, सबसे पहले इसमें जो छोटे पार्ट में डिवाइड त्रिभुज हैं इनको गिन लेते हैं। देखिए ये कितने पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो छोटे वाले देखिए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 12 आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये पॉइंट दिए, इन पॉइंट से भी आपको एक एक त्रिभुज मिलेगा। तो देखिए इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज आपको मिल जाएगा, तो यहाँ देखिए एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा।
उसके बाद देखिए इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक और ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से देखिए यहाँ पे आपको एक और त्रिभुज मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक और त्रिभुज इस पॉइंट से। तो आपको पता चला हर एक पॉइंट से एक एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट से एक एक त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक त्रिभुज, देखिए इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज, दूसरा यहाँ से, और ये एक और त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरह से देखा हर एक पॉइंट से आपको 6 त्रिभुज और मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज आपको यहाँ पे बड़े वाले मिल जाएंगे। एक देखिए ये वाला हो गया, दूसरा देखिए यहाँ पे ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो 2 ये ऐड कर देंगे। तो 12 6 18 2 20, तो इसका मतलब इस वाली आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 20 आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये वाला गिनते हैं। अब देखिए फिर छोटे वाले त्रिभुज इसमें गिन लेते हैं। तो छोटे वाले गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। तो इसमें छोटे वाले त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला एक ये त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा, तो 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कभी कभी ये वाले त्रिभुज इसी तरह से दिया जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा, इसमें से 1 या 2 लाइन इसमें से ऐड करके आपको चेंज करके दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखिए कुछ चेंज करूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 लाइन अगर इस तरह से ऐड करेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ गिनेंगे कैसे, देखिए एक आपके सामने ये वाला त्रिभुज नया बन गया है, तो देखिए ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों को मिला दिया जाए तो देखिए एक ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा, तो इन दोनों को मिला करके ये हो गया। उसके बाद देखिए इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो एक ये नया त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप देखा आपने ये लाइन हम लोगों ने बनाई थी, तो इस लाइन से यहाँ पे देखिए 3 नए त्रिभुज और बन जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कभी स्टार वाला त्रिभुज आए उसमें कोई चेंजेस इस तरह से हो, तो इस लाइन से हमेशा 3 त्रिभुज नए त्रिभुज बन जाते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 त्रिभुज बने, तो इनको भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लाइन ऐड कर दी जाए, तो आपको पता है यहाँ से भी 3 त्रिभुज बनेंगे। एक तो आपके सामने ये बन गया है नया वाला, दूसरा देखिए इन दोनों पार्ट को 3 और इस पार्ट को बना करके यहाँ पे एक त्रिभुज ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए इन दोनों को मिला करके भी एक त्रिभुज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो आपको पता चला जितनी भी लाइन इस तरह से साइड साइड जोड़ते जाएंगे तो 3 त्रिभुज, यानी कि इस लाइन से भी 3 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर ये लाइन यहाँ पे ऐड कर दी जाए तो आपको पता है यहाँ से भी 3 त्रिभुज, क्योंकि एक लाइन जोड़ने से 3 नए त्रिभुज बनते हैं, तो 3 यहाँ पे और जुड़ जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये देखिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये दोनों लाइन ऐड हो गई हैं, तो देखिए इस पॉइंट से आपको एक बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज, एक ये बड़ा त्रिभुज, यानी कि इस पॉइंट से आपको एक बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा। दूसरा ये लाइन यहाँ पे भी ज्वाइंट है, यहाँ पे भी ज्वाइंट है, तो इस वाले पॉइंट से भी आपको एक बड़ा त्रिभुज देखिए ये वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से 2 त्रिभुज और हो जाएंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 6 2 8 3 11 3 14 3 17 2 19 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टोटल 19 हो गया जाएगा। तो देखिए आपको पता चल गया जब भी कभी इस तरह से त्रिभुज आएगा तो चेंज करते हुए आप क्या करेंगे, इसी का अकॉर्डिंग गिनेंगे और आप इसका आंसर बताएंगे। तो आप ये वाला त्रिभुज देखते हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज में ऊपर साइड अगर ये वाला पार्ट देखें, इसको अगर हम साइड में इस तरह से बना दें तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज का गिनने का तरीका आपको पता है, जितने पार्ट में डिवाइड हो उनका काउंटिंग नंबर लिख के हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में कुछ इसी तरह से बना हुआ है, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट से आपको 6 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब देखिए इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट कुछ आपके सामने ऐसा बन रहा है, ये देखिए, और इसमें भी देखिए 3 पार्ट है, तो 1 2 3 इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब देखिए ये वाला पार्ट लिया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा लिया, तो इसमें देखिए 3 नंबर जो है ये वाला दोबारा गिना गया है। तो इसका मतलब इधर साइड से भी गिना गया है और इधर साइड से भी गिना गया है, तो यहाँ से 1 अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब दोबारा गिना गया है तो अब देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से भी 5 आ जाएगा। अब देखिए इधर साइड वाला हिस्सा और अगर इधर साइड वाला हिस्सा मतलब इस पॉइंट से लेंगे तो इन दोनों में ये वाला पार्ट दोबारा गिना जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा हो गया और ये वाला अगर हिस्सा लेंगे तो उनमें ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 6 की जगह पे हर बार 5-5 त्रिभुज बनेंगे। देखिए इधर साइड से ये वाला, इधर साइड से ये वाला, ये बार बार काउंट होंगे। तो देखिए 6 पॉइंट की जगह पे यहाँ पे 5 त्रिभुज यहाँ से, 5 त्रिभुज यहाँ से, 5 यहाँ से हो जाएंगे। तो देखिए 6 पॉइंट हैं और 5-5 जोड़ेंगे तो देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 30 इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये वाला त्रिभुज हो जाएगा आपके सामने बड़ा वाला, दूसरा देखिए यहाँ पे बड़ा वाला ये त्रिभुज हो जाएगा।
तो ये 2 और हो जाएगा। तो टोटल इस तरह से इसमें देखिए 32 आ गया। तो आपको समझ में आया, जब भी कोई पार्ट जब दोबारा गिना जाएगा तो वहाँ पे एक एक त्रिभुज कम करते हुए उसे हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनेंगे और एग्जाम में अपना आंसर देंगे। तो आप देखते हैं ये वाला त्रिभुज यहाँ पे देखिए ये वाला त्रिभुज मैंने आपको त्रिभुजों की संख्या का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है उसमें भी बताया है। इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसकी हेल्प से आपको ये वाला त्रिभुज जो है इसमें त्रिभुज की संख्या बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए ये वाले त्रिभुज जो होता है, यहाँ पे देखिए छोटे वाले त्रिभुज गिनेंगे तो देखिए एक त्रिभुज ये, 2 3 4 5, देखिए 5 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद देखिए जो अंदर ये पॉइंट गिनेंगे तो 5 पॉइंट बनेंगे, इन पॉइंट से भी 5 त्रिभुज। देखिए एक ये वाला त्रिभुज आपके सामने मिल जाएगा इस पॉइंट से, दूसरा इस पॉइंट से देखिए ये वाला त्रिभुज, तीसरा देखिए इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज, चौथा इस पॉइंट से देखिए ये वाला त्रिभुज, पांचवा इस पॉइंट से देखिए ये वाला त्रिभुज। देखिए 5 पॉइंट स्टार वाला जब भी त्रिभुज आएगा तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जितने पॉइंट होंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 होते हैं। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज में हमेशा 10 त्रिभुज ही होते हैं। अब देखिए इसकी हेल्प से मैं ये वाला आपको समझाता हूँ। अब देखिए ये वाला त्रिभुज ऊपर साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ये इस तरह से पार्ट बन रहा है। तो देखिए ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, आपको पता है इनको गिनने का तरीका, काउंटिंग नंबर्स को लिख के ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पार्ट हैं, तो इसका मतलब ऊपर साइड से इस पॉइंट से 6 त्रिभुज आ जाएंगे, ये वाले पार्ट से 6। अब देखिए ये वाला पार्ट अगर लेंगे यहाँ मतलब कि इस पॉइंट से ये वाला, तो यहाँ से भी 6 बनेंगे। लेकिन देखिए अभी मैंने आपको बताया जब कभी भी ये हिस्सा और ये हिस्सा लिया गया तो इसका मतलब ये वाला दोबारा गिना जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से 1 कम हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 कम हो जाएगा तो 5 त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दोबारा गिना जाएगा कब, जब ये वाला पार्ट लेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे। तो इसका मतलब हर एक पार्ट यहाँ से 1 कॉमन होता जाएगा, यहाँ से इस तरह से। तो जब दोबारा गिना जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से भी देखिए 5 मिल जाएगा, यहाँ से भी 5 त्रिभुज, यहाँ से भी 5 त्रिभुज आ जाएंगे। अब देखिए कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, तो 25 त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद देखिए अभी मैंने आपको बताया इस वाले त्रिभुज में इन पॉइंट से आपको 5 त्रिभुज मिलेंगे, ये वाले आपको बताए थे। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से देखिए ये वाला त्रिभुज आपको मिल जाएगा, इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से ये वाला त्रिभुज आपको मिल जाएगा, इस पॉइंट से देखेंगे तो ये वाला, तो 5 त्रिभुज आपको अंदर 5 पॉइंट से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ये कॉर्नर के पॉइंट से अगर देखेंगे, हर एक कॉर्नर पॉइंट से भी आपको एक त्रिभुज मिलेगा, एक एक त्रिभुज मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ पे कुछ ऐसा ये बड़ा त्रिभुज मिल जाएगा। उसके बाद इस वाले पॉइंट से देखेंगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट से देखेंगे तो देखिए ये वाला ऐसा कुछ आपको त्रिभुज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट से देखेंगे तो देखिए ये वाला त्रिभुज आपको इस तरह से कुछ मिल जाएगा। इस पॉइंट से देखेंगे तो इस तरह से ये वाला त्रिभुज आपको मिल जाएगा। तो हर एक पॉइंट से भी एक एक त्रिभुज मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 5 पॉइंट हैं तो इसका मतलब 5 त्रिभुज और मिल जाएंगे, 25 10 35 हो जाएंगे। तो इस वाले आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 35 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान ट्रिक के साथ अपनी त्रिभुजों की संख्या गिनना सीखा है। मैं इसका तीसरा पार्ट भी बनाऊंगा, यानी कि त्रिभुजों की संख्या का थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा। उसमें कई सारे कुछ अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ उसमें भी आपको गिनना सिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है त्रिभुजों की संख्या को, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।